रहीम प्रैक्टिस प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन यूईटी पेशावर का हम कोर्स पढ़ेंगे। अब आपने सबसे पहले आपने इक्वेशन को लिख देना है प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू ज़ीरो। ये आपका m होता है, m इज़ इक्वल टू 2xy होगा। इसको आप n कहते हैं, n इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब m का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लोगे, y की डेरिवेटिव 1 तो 2x आएगा, n का विद रिस्पेक्ट टू x लोगे तो 2x आएगा। अब अगर आप इन दोनों की वैल्यू को देखें तो दोनों वैल्यू आपस में बराबर है। तो जब दोनों वैल्यू आपस में बराबर होगी तो क्या बनता है? एग्जैक्ट बनता है, एग्जैक्ट। अब हमने इसकी डिस्कस करनी है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन तो बड़ा सिंपल काम है जी। सॉल्यूशन किस तरह होती है एग्जैक्ट की, कि आपने m को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x और फिर दोस टर्म ऑफ n लेने हैं फ्री फ्रॉम x dy होगा इक्वल टू सम कांस्टेंट c। आगे कैलकुलेशन देके m की वैल्यू अगर आप ऊपर देखें 2xy थी, n की वैल्यू थी आपके सामने x स्क्वायर। अब देखते जाइए, m की वैल्यू तो एज इट इज़ पुट होगी। अब इसका मतलब ये होता है कि वो वाले टर्म ले ले जिसमें x ना हो। अगर आप n को देखें, n में तो x मौजूद है तो ये ज़ीरो हो जाएगा, कैपिटल C। तो इंटीग्रल 2xy आएगा, dx होगा इक्वल टू कांस्टेंट C। पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। अब आप आगे देखते जाइए। अब आपने आगे y को बाहर करना है, ठीक है जी। 2y बाहर, x dx होगा इक्वल टू कांस्टेंट C। तो इसका इंटीग्रल होता है x स्क्वायर के नीचे 2 इज़ इक्वल टू कांस्टेंट C। अब y x स्क्वायर इज़ इक्वल टू C आएगा। अब आपने x स्क्वायर से क्या करना है? डिवाइड करना है। तो y इक्वल टू C के नीचे क्या आएगा? x स्क्वायर। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। कोई कन्फ्यूज़न? नो सर, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अब जाएंगे हम सेकेंड पार्ट के ऊपर। एक्स क्यूब डी एक्स लिखा हुआ है प्लस वाई क्यूब डी वाई लिखा हुआ है इक्वल टू में ज़ीरो। अब सोल्यूशन को देखते जाइए। इसको बोलते हैं m इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब। इसको बोलते हैं n इक्वल टू वाई का क्यूब। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेट कर लोगे, इसका डेरिवेटिव ज़ीरो आएगा। इसको विद रिस्पेक्ट टू x लोगे, डेरिवेटिव ज़ीरो आएगा। अब अगर आप इन दोनों वैल्यू को देखें तो दोनों वैल्यू आपस में सेम है। पार्शल m ओवर y इज़ इक्वल टू पार्शल n ओवर x। तो रिज़ल्ट क्या बना? एग्जैक्ट बना, एग्जैक्ट। अब आपने क्या करना है? इसका करना है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन हमने एग्जैक्ट का क्या पढ़ा था कि आपने इंटीग्रेट करना है m को विद रिस्पेक्ट टू dx, फिर आपने दोस टर्म ऑफ n लेने हैं फ्री फ्रॉम x, जिसमें x ना हो, फ्री फ्रॉम x। साथ में dy इक्वल टू कांस्टेंट C। m की वैल्यू हमने क्या सेलेक्ट की थी? x क्यूब। n की वैल्यू थी y क्यूब। m की जगह अपनी वैल्यू x क्यूब पुट होगी, साथ में dx। अब देखिए दोस टर्म ऑफ x, अब देखिए इसमें x है ही नहीं तो y क्यूब डायरेक्ट लोगे, dy इक्वल टू कांस्टेंट। इसका इंटीग्रल x की पावर 4 नीचे 4, इसका इंटीग्रल y की पावर 4 नीचे 4 इक्वल टू कांस्टेंट C। अगर मैं 4 को दूसरे साइड पे मल्टीप्लाइड कर दूँ तो x पावर 4 इक्वल टू 4c। इसको मैं एक और कांस्टेंट से रिप्लेस कर दूंगा तो आप देख सकते हैं कि इसको कैपिटल A से मैंने रिप्लेस कर दिया। सिंपल प्रॉब्लम है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अब जाएंगे जी थर्ड प्रॉब्लम के लिए। साइन x लिखा हुआ है, cos y लिखा हुआ है, साथ में dx है, फिर प्लस cos x लिखा हुआ है, साइन y लिखा हुआ है, साथ में dy इक्वल टू ज़ीरो। अब सॉल्यूशन को देखते जाइए। इसको बोलते हैं m। तो m इज़ इक्वल टू साइन x cos y। n की वैल्यू होगी cos x साइन y। अब m को डेरिवेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू y तो cos की डेरिवेट होती है माइनस, साथ में आएगा साइन x साइन y। n को डेरिवेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x,
विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसकी डेरिवेटिव होती है माइनस साइन एक्स साथ में साइन वाई। अब अगर आप इन दोनों की वैल्यू को देखें तो दोनों की वैल्यू सेम है, तो रिज़ल्ट है आपका एग्जैक्ट। ये क्या इक्वेशन है? एग्जैक्ट। अब आपने इसको इंटीग्रेट करना है, सोल्यूशन निकालना है। तो सोल्यूशन हमने क्या निकाला था? सोल्यूशन आपको पता होना चाहिए, एम डी एक्स होगा प्लस दो टर्म ऑफ इन लेने हैं फ्री फ्रॉम एक्स। ठीक हो गया जी। साथ में डी वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एम की पूरी वैल्यू पुट कर दोगे, साइन एक्स होगा कॉस वाई होगा साथ में डी एक्स। अब इन में वो टर्म देखिए, अब इनमें एक ही टर्म है, उसमें एक्स है, तो ये रिजल्ट ज़ीरो होगा इक्वल टू कांस्टेंट सी। अब आगे देखते जाइए। अब देखिए cos y तो बाहर हो जाएगा, ठीक है जी। साइन की इंटीग्रल क्या होती है? माइनस cos x होती है, इक्वल टू में कांस्टेंट सी। अब माइनस इधर लेके आओगे तो cos y cos x होगा माइनस सी होगा। माइनस सी को एक और कांस्टेंट a से रिप्लेस कर दो, ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। क्लियर जी? बिल्कुल सर, क्लियर। अब जाएंगे जी नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4 के ऊपर। तो प्रॉब्लम नंबर 4 को मैं छोड़ देता हूँ, प्रॉब्लम नंबर 5 की तरफ आते हैं। ठीक है जी। तो प्रॉब्लम 5 क्या है जी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इनटू में डी एक्स है, दरमियान में माइनस 2xy साथ में dy इक्वल टू 0। अब सोल्यूशन को देखते जाइए, ये आपका m बनेगा, m की वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, n की वैल्यू होगी माइनस 2xy। इसको विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेट करोगे तो इसका 2y आएगा, इसको विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट करोगे तो इससे माइनस 2y आएगा। अब देखिए दोनों में माइनस और प्लस का फ़र्क है, जब दोनों में माइनस और प्लस का फ़र्क हो तो ये एग्जैक्ट हो नहीं सकते। जब एग्जैक्ट नहीं होंगे तो मैंने जाना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर की तरफ। मैंने किसकी तरफ जाना होगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर की तरफ। अब मैं क्या करूँगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए मेथड यूज़ करूँगा कि मैं क्या करूँगा, आर ऑफ एक्स मैंने फाइंड करना है या मैं डिफाइन करूँगा आर ऑफ वाई, दोनों में एक ज़रूर फाइंड होगा। अब आपने क्या करना है, अब आपको मैं सिंपल तरतीब बता देता हूँ, जो मैंने ऊपर पढ़ा था वो मैं आपको दिखाऊँगा सर। ठीक है जी, ताकि आपको सब कुछ क्या हो जाए, क्लियर। अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं पार्शियल एम एक्स में से पार्शियल एन एक्स को निकाल दूँ, डिवाइड करूँगा एन से, एम एक्स की वैल्यू, ठीक है जी। अगर इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेट किया जाए तो 2x होगा, इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई एम वाई माइनस एन एक्स, इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी मेरे पास है, 2y माइनस एन एक्स की वैल्यू माइनस 2y, नीचे n होगा तो ये पूरी माइनस 2xy वैल्यू आएगी। तो देखते जाइए कि ये क्या फंक्शन बनता है आर एक्स का कि नहीं। तो ये 4y हो जाएगा, ठीक है जी, और नीचे होगा माइनस 2xy, 2 1 2 2 2 4, y और y कैंसिल, तो माइनस 2/x इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं। तो ये बिल्कुल आर ऑफ एक्स का फंक्शन आ गया माइनस 2/x। अब मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर को निकाल सकता हूँ, तो मैं क्या लिखूँगा, ई आर ऑफ एक्स लिखूँगा, डी एक्स लिखूँगा, ठीक हो गया यहाँ तक। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई पावर माइनस 2/x डी एक्स होगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू माइनस 2 को बाहर करोगे 1/x डी एक्स होगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई पावर माइनस 2 नेचुरल लॉग ऑफ x आएगा, माइनस 2 को उधर रख दोगे, ठीक हो गया जी। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई पावर नेचुरल लॉग ऑफ x पावर माइनस 2, ये दोनों कैंसिल, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू x पावर माइनस 2। अब ये वाला उठा लेना है, अब आपने इसको क्वेश्चन में पुट करना है, जो आपका क्वेश्चन था। अगर मैं क्वेश्चन को उठा लूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इनटू में क्या लिखा हुआ था, डी एक्स, फिर क्या लिखा हुआ था, माइनस 2xy डी वाई इक्वल टू 0। इधर मैंने मल्टीप्लाइड करना है x पावर माइनस 2, इधर मैंने x पावर माइनस 2 मल्टीप्लाइड कर दिया, इससे बनेगा 1, फिर नेक्स्ट के साथ मल्टीप्लाइड होगा, उसको मैंने नीचे शिफ्ट किया, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स होगा,
प्लस, ठीक है जी, माइनस, इससे एक कैंसिल होगा तो 2x इन्वर्स होगा, साथ में y dy इक्वल टू 0। कैलकुलेशन की समझ आ रही होगी। अब देखिए 1 प्लस वाई स्क्वेयर के नीचे एक्स स्क्वेयर होगा, इनटू में dx होगा, माइनस 2y के नीचे x आएगा, dy इक्वल टू 0। अब मैंने तो ये तो सिम कर दिया जी। अब अगर आप इसको देखिए ये एग्जैक्ट बन चुका है। अगर आप चेक करना चाहते हैं 1 प्लस वाई स्क्वेयर के नीचे एक्स स्क्वेयर होगा, n की वैल्यू क्या हो गई, -2y बटा x होगा। अगर आप देख सकते हैं कि मैं अगर इसकी विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव ले लूँ तो y की क्या आती हैं, इसका 0 आएगा, y का क्या आता है 2y के नीचे एक्स स्क्वेयर। अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x ले लूँ तो ऊपर चला जाएगा तो प्लस 2y के नीचे एक्स स्क्वेयर। तो बिल्कुल एग्जैक्ट बन चुका है। अब आपने इसकी सोल्यूशन को क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। अब हम इसका सोल्यूशन आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। सोल्यूशन की तरतीब में क्या दिखाऊंगा, mdx होगा प्लस दोस टर्म ऑफ n होगा फ्री फ्रॉम x, जो कि x से फ्री हो, साथ में dy इक्वल टू कॉन्स्टेंट। m की वैल्यू को प्लग कर दे। m की वैल्यू है आपकी m की वैल्यू अब हमारे इक्वेशन के मुताबिक क्या आएगी, 1 प्लस वाई स्क्वेयर के नीचे एक्स स्क्वेयर इनटू में dx होगा, फिर प्लस दो टर्म ऑफ n हो गए जो फ्री फ्रॉम x हैं। तो इसमें एक टर्म है, उसमें तो हमें x नज़र आ रहा है जी, तो इसको 0 कर दो, इज इक्वल टू 0। अब आपने इसका अलग इंटीग्रल 1 dx होगा प्लस वाई स्क्वेयर के नीचे एक्स स्क्वेयर होगा, dx होगा इक्वल टू कांस्टेंट। ये दोनों कैंसिल होंगे, x होगा, वाई स्क्वेयर को बाहर कर दोगे, इंटीग्रल ऊपर नेगेटिव चला जाएगा, dx इक्वल टू कांस्टेंट। ये x होगा, वाई स्क्वेयर x पावर -2 जमा 1 -2 जमा 1 इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। ये नेगेटिव इधर आ जाएगा, x प्लस वाई स्क्वेयर, ये इन्वर्स बनेगा, उसको नीचे लेके जाओ इक्वल टू कांस्टेंट। आगे तरतीब देना है आपने, बटा में 1 लिख दो, उधर मल्टीप्लाइड तो बटा में x होगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू सी, उसको उधर मल्टीप्लाइड करोगे, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू सी एक्स। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है जी। कोई कन्फ्यूजन? नो सर, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते जाइए। नेक्स्ट है आपका प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 6 3 इंटू वाई प्लस 1 लिखा हुआ है, इंटू में dx है, इज इक्वल टू में लिखा हुआ है 2x dy। अब आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले से गिवन है, ठीक है जी, कि ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज़ कर दो। पहले ये एग्जैक्ट नहीं था, जब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाइड करोगे तो दोनों अतराफ में मल्टीप्लाइड करोगे, y प्लस 1 के साथ अगर ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा स्क्वायर होगा, साथ में x पावर -4 dx होगा, ये उधर भी मल्टीप्लाइड होगा 2x, ये x है, ठीक है जी, साथ में मल्टीप्लाइड होगा y प्लस 1 इंटू एक्स की पावर -4 dy होगा। अब 3 इंटू वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा, x की पावर -4 dx होगा, इसको इधर शिफ्ट करोगे तो ये माइनस। अब देखिए इन दोनों में से एक सब्ट्रैक्ट होगा, -3 इंटू वाई प्लस 1 इंटू डी वाई होगा। अब बिल्कुल ये एग्जैक्ट है, हमें आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आपने जस्ट इसका सोल्यूशन निकालना है। एम डी एक्स होगा, दो टर्म अब देखिए इसमें एक टर्म है उसमें x है, तो ये 0 हो जाएगा, डी वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। m की वैल्यू को प्लग कर दे, 3 इंटू वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स की पावर -4 इंटू में dx इक्वल टू कांस्टेंट c। अब 3y प्लस 1 होल स्क्वायर को बाहर निकाल दोगे, 3 इंटू वाई प्लस 1 होल स्क्वायर बाहर निकल आएगा, x की पावर -4 dx इक्वल टू कांस्टेंट c। 3 इंटू वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, अब इसका क्या निकालोगे, -4 जमा 1 -4 जमा 1 इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। अब इससे -3 आएगा, 3 तो 3 के साथ कैंसिल होगा, नेगेटिव इसके साथ चलता रहेगा, तो x की पावर -3 इक्वल टू c। अब आगे कैलकुलेशन को देखते जाइए। अब माइनस अपनी जगह, y प्लस 1 भी अपनी जगह, ऊपर का होल स्क्वायर है, नीचे लेके जाओगे +3 इक्वल टू c, उधर मल्टीप्लाइड करोगे y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स का क्यूब।
अब इस नेगेटिव को इधर लेके आओ, y+1 का होल स्क्वायर माइनस सी एक्स का क्यूब। अब दोनों अतराफ का आप अंडर रूट ले सकते हैं, मैंने अंडर रूट ले लिया, तो y+1 होगा माइनस सी एक्स क्यूब अंडर द रूट होगा, तो ये +1 उधर शिफ्ट होगा, माइनस सी एक्स क्यूब अंडर द रूट -1। ये आपका रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है। यहाँ तक आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न नहीं पड़ने वाली, ठीक है जी। अब जाएंगे जी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट है ये प्रॉब्लम नंबर 7 लिखा हुआ है, 2x टेंजेंट में y लिखा हुआ है, साथ में लिखा हुआ है dx प्लस सेकेंड स्क्वायर y लिखा हुआ है, साथ में लिखा हुआ है dy इक्वल टू 0। अब आप कैलकुलेशन को देखिए, ये आपका m बनेगा, m इक्वल टू 2x टेंजेंट y होगा, ये आपका n बनेगा। चलो बहरहाल इसको बाद में नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं। बेस्ट विशेस।